रविकांत, अभी क्या स्थिति आपके आसपास नजर आ रही है, क्या हालात हैं अभी? देखिए, ये दिल्ली का चूंकि भीतरी बॉर्डर है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कम उम्मीद रहती है, आशंका रहती है किसानों की। तो यहाँ पर ट्रैफिक सुबह से ही धीमा है। आप जाम देख रहे हैं, ये सुबह से ऐसे ही जाम लगा हुआ है क्योंकि ये जो चौड़ी सड़क है उसमें दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो एक एक करके ही गाड़ियां आ पा रही हैं, जिसकी वजह से ये जाम सुबह से ही लगा हुआ है। इस समय चूंकि रेड लाइट है इसलिए एकदम स्टैंड स्टिल है, वरना ये धीरे धीरे चलती हुई गाड़ियां रहती हैं। लेकिन जाम की स्थिति सुबह से ही बनी हुई है। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाया हुआ है और पुलिस जो है यहाँ पर सुबह से मौजूद है। काफी परेशान है पुलिस भी, क्योंकि जिस तरीके से उसे लगातार पुलिस वालों को मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पर सुबह से ही ये स्थितियां बनी हुई हैं। चलिए, अब किसानों का क्या कहना है ये जानते हैं। शंभू बॉर्डर में चलता हूं, सचिन हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। सचिन, जरा किसानों से बात करिए और वो क्या कह रहे हैं, मतलब क्या सरकार उनकी कौन सी बात मान ले ताकि वो हटे यहां से? जी, मैं फिलहाल शंभू बॉर्डर पे हूं, जहां सुबह से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसान जो हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं हरियाणा की तरफ जाने की। मैं जगजीत सिंह डल्लेवाल हमारे साथ हैं। आपको बता दूं, जो दो मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं इस आंदोलन के, जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंदेर, और बीकेयू एकता सिद्धूपुर के अध्यक्ष हैं, जो पंजाब की कुछ एक बड़े संगठनों में आता है। डल्लेवाल साहब से बात कर लेते हैं। डल्लेवाल साहब, पहले तो आज बड़ा कुछ हुआ है यहाँ, आपने ये एक्सपेक्ट किया था कितना ज्यादा आपको प्रतिरोध देखने को मिलेगा हरियाणा की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन की इन्होंने ये बैरिकेडिंग की थी उसी दिन से हमें ये इस बात का आभास हो गया था कि सरकार ऐसा कर सकती है। ये अक्सर करती है, क्योंकि सरकार को एक अहंकार हो गया है कि अगर हम कुछ भी करें, हमारा राम मंदिर बनने से इतना ग्राफ ऊपर चला गया कि हमें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये नहीं उनको पता था कि खुदा बहुत बड़ी चीज़ होता है, वाहिगुरु बहुत बड़ी चीज़ होता है। उनके हाथ से उनसे ये इतना गलत काम हो रहा है, देश के किसान अन्नदाता, और उसके ऊपर इस तरह का हमला होना। और भी उस समय जब हम जा रहे हैं वहाँ पे, हम क्या लेने जा रहे हैं, उनकी हमारे साथ की हुई कमिटमेंट्स हैं, जो उन्हीं के लिए जा रहे हैं कि भाई हमारी ये कमिटमेंट्स हैं, इनको पूरा करो। अगर वो हमारे साथ की हुई कमिटमेंट्स को भी पूरा नहीं करेंगे तो फिर हम अलग अलग तरह से डिमांड चार्ट देकर भी हमने प्रयास किया, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो आज किसान की मजबूरी बनी। इसका अर्थ क्या निकलता? मैं ये इसलिए कहा है कि वो अहंकारी है। उसने ये सोचा कि चुनाव लड़ो, वायदे करो, बाद में लागू ना करो। उनका ये क्लियर हो गया उनके अंदर की बात कि आंदोलन हो रहा है, लोगों से एक बार वायदा कर लो, आंदोलन उठवा दो, फिर मतलब उनकी बात मानने से इनकार कर दो। ये हुआ हमारे साथ। 2018 में किसान आंदोलन हुआ, उसमें वायदा किया कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे विद इन 3 मंथ, लेकिन नहीं की गई। इस आंदोलन में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, देश का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का। अच्छा सचिन, इस आंदोलन में भी जो हमारे साथ वायदे किए। सचिन, जरा उनसे ये सवाल ही पूछिए जो किसान नेता आपको दिख रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमें सत्ता में आने का मौका मिला तो हम स्वामीनाथन आयोग की जो तमाम सिफारिशें हैं उस रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। हाँ, कि भारत को WTO से बाहर लाएंगे, यहां तक कहा। लेकिन उसको लाने की बजाय अब उनकी पहरेदारी कर रहे हैं। जितने इनके नेता साहिबान आ रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, WTO की जब हम बात करते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, देश को बहुत तो इससे प्रॉफिट हो रहा है। डल्लेवाल साहब, अल्टीमेटली ये जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस हैं, लागू तो सरकारें करेंगी, है ना? इस सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि नहीं किए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हम सरकार बनाते हैं, हमारी सरकार सत्ता में आती है, तो हम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको लागू करेंगे। देखिए, इन्होंने भी कहा था, एक की गलती का दूसरा फायदा उठाने का काम करता है। 2004 में डॉक्टर स्वामीनाथन का कमीशन बना और 2006 में उसकी रिपोर्ट आ गई। उसके बाद सत्ता में कौन रहा? कांग्रेस रही, नहीं लागू किया। 2014 तक उस रिपोर्ट को कहीं किसी ने लागू नहीं किया, और इन्होंने उसी का फायदा उठाते हुए ये कहा कि हम लागू करेंगे। लेकिन बाद में ठीक है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कह दिया कि हम तो लागू नहीं कर सकते।
ठीक है सचिन, आगे इस अगली पर बात। और बात होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।